हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स अबाउट लाइन बार्स के एल्गोरिथम। ठीक, ये हमारा तीसरा लाइन क्लिपिंग का एल्गोरिथम है। तो लाइन बार्स के एल्गोरिथम जो है ये वाला एल्गोरिथम एफिशिएंट है दैन कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू 3 डायमेंशनल क्लिपिंग, मतलब कि हम 3 डायमेंशनल इमेजेस को भी इस वाले एल्गोरिथम से क्लिप कर सकते हैं। ठीक, ये जो एल्गोरिथम है इसको हम बोलते हैं फास्टर पैरामीट्रिक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पे हम पैरामीट्रिक लाइन पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, सी तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम लाइंस को क्लिप करते हैं। ठीक, और उनको उनका मतलब बेसिक जो प्रोसीजर है वो क्या है कि हम यहाँ पे विंडो पेन का यूज़ या विविंग पेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक लाइन दी गई है और लाइन जो है वो 2 पॉइंट से बनती है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है x1 y1 और एंडिंग पॉइंट जो है दैट्स x2 y2। ठीक, नाउ आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है से फॉर एग्जांपल वहाँ पे टाइम जो है दैट्स t दैट्स इक्वल टू 0, और जो एंडिंग पॉइंट है देयर यू हैव योर t इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि आपको ये लाइन बनानी है फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब आपने ये लाइन बनानी स्टार्ट करी। ठीक है, तो आपको बीच में कहीं पे मतलब रोका जाता है। ठीक है, और उस पॉइंट वहाँ पे एक पॉइंट आप ड्रा करते हो, उस पॉइंट के लिए आपको बोला जाता है कि व्हाट्स द टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है आपने ये जो वहाँ तक लाइन ड्रा करी, कितने टाइम मतलब वहाँ तक आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0। तो वहाँ पे जो पॉइंट बनता है उसके कोऑर्डिनेट से एक्स एंड वाई। तो एक्चुअल में हमें वही वो कोऑर्डिनेट वो पॉइंट वहाँ कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने एक्चुअली इसका वीडियो बनाना चाहा था, लेकिन एज़ यूजुअल इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन हाँ, आई एम शेयरिंग 2 पेजेस ऑफ दिस वेरी एल्गोरिथम, वो भी आप देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक, नाउ हम क्या करते हैं, हमारी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है लाइन की वो क्या है, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस टी ऑफ x2 माइनस x1 एंड y इज़ इक्वल टू y1 प्लस टी y2 माइनस y1। सी, आपकी जो ये लाइन है, अब आप इस लाइन को मतलब कैसे इसके पॉइंट्स को निकालोगे। आप इस लाइन को करोगे किस में, एक विंडो पेन में रखोगे। ठीक है, विंडो पेन मतलब एक विंडो विविंग पेन और विंडो, सिंपली विंडो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक विंडो होता है, वहीं पे आप रखोगे इसको। ठीक, तो उसके बाद क्या करना है, अब वहाँ पे उस विंडो के एक मतलब एडवांटेज है कि हमें वहाँ पे 4 डायरेक्शंस और वी कैन से 4 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, 4 मोर कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो क्या है, आप देख सकते हो वो उसी पेज पे, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम एंड वाई मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफ ड्रा करते हो अपनी नोटबुक पे, तो आप देखोगे वहाँ पे आपके 2 एक्सीस होते हैं, एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ से आपका एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम पड़ेगा। ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ से वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम। ऑब्वियसली पहले वाई जो है उसकी वैल्यू कम होती है, उसके बाद मैक्सिमम हो जाती है। तो वैसे ही मैंने 4 कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, एज़ पर पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम। पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये सेम है लाइन क्लिपिंग, जो जो भी हमने लाइन क्लिपिंग के बारे में पढ़ा पॉइंट क्लिपिंग भी वैसा ही है। सिर्फ वहाँ पे 2 इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ती थी, जो कि मैं अभी बोलने वाली हूँ। जो आपकी लाइन है वो उस आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइन जो है वो टोटली इनसाइड द विंडो है। ठीक है, उसके लिए 2 इक्वेशंस है, लाइक एक्स डब्ल्यू मिनिमम शुड बी लेस आर इक्वल टू एक्स एंड दैट एक्स शुड बी लेस आर इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम। ठीक, सी ये मैंने इस पेज में राइट डाउन करा है, आप इसी को देख लीजिएगा। तो एक्स डब्ल्यू मिनिमम जो है, मतलब आपकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब यही एक्स के लिए और वाई के लिए दोनों के लिए सेम इक्वेशंस है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होना चाहिए विंडो के अंदर। तो वो कैसे पता चलेगा, जो आपके बाहर विंडो के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब वाई मैक्सिमम, वाई मिनिमम, एक्स मिनिमम एंड एक्स मैक्सिमम जो है वो होने चाहिए इससे कम,
मतलब ये जो x है ये होना चाहिए x मिनिमम से ज़्यादा, ठीक है, सो दैट ये अंदर विंडो के अंदर लाई करे, और x मैक्सिमम से कम होना चाहिए सो दैट ये विंडो के बाहर ना लाई करे, ठीक है। वैसे ही y जो है वो y मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और y मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए, ठीक है। या आप इन इक्वेशंस को एक्सटेंड करके लिख सकते हो, x w मिनिमम लेस आर इक्वल टू x, जहाँ पे मैंने लिखा है तो x के बदले आप ऊपर पैरामीट्रिक इक्वेशन वाली एक्सप्रेशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं x के बदले, दैट्स x1 प्लस टी डेल्टा x, और y के लिए भी y1 प्लस टी डेल्टा y, ठीक। तो हो गई ये। उसके बाद आप इन दो इक्वेशन से 4 इक्वेशंस अलग अलग बना सकते हो। वो कैसे? आप जो आपकी एक्स डब्ल्यू मिनिमम है वो आप अलग लिख सकते हो, और क्या नाम है इसका, x1 प्लस टी डब्ल्यू एक्स, नो सॉरी, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, और ये आप अलग लिख सकते हो, और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम अलग लिख सकते हो। वैसे ही वाई डब्ल्यू मिनिमम भी अलग लिख सकते हो, और वाई डब्ल्यू मैक्सिमम भी अलग लिख सकते हो। तो बन गई 4 इक्वेशंस, ठीक है। ये मैंने लिखा है, आप देख लीजिएगा इसको। सो नाउ हमारे पास 4 इक्वेशंस है, इनको टी डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप मतलब इनको सिंपली देखो, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं अपने मैथमेटिक्स में, तो हम वहाँ पे नंबर्स को रिप्लेस करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सिंपलर इक्वेशंस, ठीक है, सो दैट हम उनको सिंपली कैलकुलेट कर सकें। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैंने करा है, टी डेल्टा एक्स मैंने मतलब पहले लिखा है, उसके बाद बाकी जो वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे सिर्फ साइंस जो है इधर उधर चेंज हो जाएंगी, लाइक x1 प्लस था पहले, अब नेक्स्ट प्लस -1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 इक्वेशंस ड्रा कर रही हूँ, 2 इक्वेशंस को अलग अलग नंबरिंग दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं इन 4 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करूँ लेस देन इक्वल टू साइन में, ठीक है, लेस देन इक्वल टू फॉर्मेट में। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू चेंज द लॉजिकल दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई -1, ठीक है। -1 मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन जो है वो चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन में, ठीक है। बस वही किया है मैंने। तो यहाँ पे जो आपका टी डेल्टा एक्स था वो बन जाता है -t डेल्टा एक्स, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे भी यही 4 इक्वेशंस है, इन 4 इक्वेशंस को अब नेक्स्ट जो है इनको मैं ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो आपका t है दैट्स बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, मैंने आपको बोला। सो देन राइटिंग द पॉइंट क्लिपिंग कंडीशंस इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, ये जो मतलब पॉइंट क्लिपिंग कंडीशंस मैंने आपको बोला, ठीक। तो ये वही है। सो ये जो इक्वेशंस ऊपर वाली 2 इक्वेशंस हैं, इनको हम 4 इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बोला, ठीक है। वो आप अपने जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी डॉक्यूमेंट, वही आप देख लीजिए। एंड देन हम क्या करेंगे, नाउ वी विल रिप्रेजेंट दीज 4 इनइक्वालिटीज़ इन जनरल इक्वेशन फॉर्म। तो हमारी जनरल इक्वेशन फॉर्म जो है वो क्या है, टी पी के लेस आर इक्वल टू क्यू के, ओके। तो के जो है वो आपका वेरी हो जाता है 1 to 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। और ये क्या है, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट राइट बॉटम टॉप बाउंड्रीज है, ठीक है। नाउ P1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, -डेल्टा एक्स। ये मैं कहाँ से लूँगी, जो हमारी ऊपर वाली इनइक्वालिटीज़ 4 इनइक्वालिटीज़ है वहाँ से मैंने टी पी के को मतलब उसमें ट्रांसफॉर्म करा, ठीक है। वहाँ पे -टी कैंसिल हो जाता है, और डेल्टा एक्स सिर्फ साइन लेके आएगा, ठीक है। तो वैसे ही P1 जो है वो आएगा -डेल्टा एक्स, जो यहाँ पे x2 - x1 है, ठीक है। सिंपली हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। और Q1 जो है दैट इज़ x1 - xw मिनिमम। xw मिनिमम हम x मिनिमम भी लिख सकते हैं, लेकिन w इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये किसका कोऑर्डिनेट है, विंडो का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दैट्स लेफ्ट बाउंड्री। उसके बाद P2 डेल्टा एक्स एंड Q2 इज xw मैक्सिमम -x1, then P3 is equal to minus delta y and Q3 is equal to y1 minus yw minimum, okay. Simply ये क्या है, बॉटम बाउंड्री। एंड आफ्टर दैट P4 is equal to delta y, Q4 is equal to yw max minus y1, that's top boundary, okay. Now
सी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपका जो ऊपर वाली जो मैंने अभी डिस्कस करी P1 और Q1 की वैल्यूज़, यहाँ पे अगर आपका पी के मतलब P1 P2 P3 P4 कोई भी पी ये अगर ज़ीरो के बराबर है तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि हमारी लाइन जो है दैट्स पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये नहीं कि हॉरिजेंटली है, ये पैरेलल हो सकती है एज फार एज योर विंडो इज़ कंसर्न्ड, मतलब विंडो के चारों तरफ से अगर हम लाइन ड्रा करें, ठीक है, तो किसी भी तरह से वो पैरेलल हो सकती है फॉर ऑल के इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब हर साइड, विंडो के हर साइड से अगर लाइन होगी तो हम समझेंगे पी के अगर ज़ीरो है तो लाइन जो है वो पैरेलल है। और इसीलिए क्यू के भी हम मतलब इसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे, अगर क्यू के लेस देन ज़ीरो है तो लाइन क्या है, दैट्स टोटली आउटसाइड। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, व्हेन पी के इज़ लेस देन ज़ीरो। देखो पी के जो है वो अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि आपको T1 फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि लाइन जो है दैट्स गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। नो सॉरी, अगर आपका पी के जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है टी जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड योर लाइन इज़ गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट्स एंटर हो रही है विंडो के अंदर। और अगर पी के जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो लाइन जो है वो अंदर से बाहर निकल रही है, ठीक है, मतलब एग्जिट हो रही है। और पी के इज इक्वल टू ज़ीरो एंड क्यू के लेस देन ज़ीरो, ये मैंने बोला आपको, लाइन जो है वो टोटली इनविजिबल है और बिकॉज इट इज़ आउटसाइड वी विंडो, ओके। And if when pk is 0 and qk is greater than 0 then the line is inside the corresponding window boundary, ठीक। pk जो है अगर वो 0 है और qk जो है वो greater than 0 है तब लाइन जो है वो inside विंडो है, ठीक है। सी तो यहाँ पे वेट, यस, तो यहाँ पे भी यही है कि मतलब पी के की वैल्यू जो है वो अगर हम एज पर कंडीशंस देखें तो उनकी लाइन की पोजीशन कहाँ की ओर होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब पी के अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो जो आपकी लाइन है दैट्स पैरेलल टू द क्लिपिंग विंडो, ओके। एंड second one is if your pk is 0 that means qk is less than pk is 0 and qk is less than 0, that means line is completely outside the boundary, ठीक। and when pk is equal to 0 and qk is greater than equal to 0 then line is inside the parallel clipping boundary, ठीक है, sorry, inside the window। pk is greater than, if pk is greater than 0 line proceeds from outside to inside and if pk is greater than 0 line proceeds from inside to outside। ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि देखो जो आपका एक मतलब एक ही कंडीशन है, पी के जो है वो अगर ज़ीरो है तो वो लाइन जो है वो पैरेलल है। पी के अगर क्या नाम है इसको, लेस देन ज़ीरो है तो वहाँ पे दो कंडीशंस हमें चेक करनी है, ठीक है। देखो क्या, अब पहले ही आपको T1 जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो टी जो है टाइम, उसका जो वैल्यू होगा उस टाइम वो क्या होगा, मैक्सिमम दैट गोज़ फ्रॉम ज़ीरो कामा क्यू के डिवाइड बाई पी के। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो क्यू के और पी के है ये आप ऊपर अपनी इनइक्वालिटीज़ में इनकी सॉरी जो मैंने जनरल इक्वेशन फॉर्म आपको बोला था वहाँ से आप इसकी वैल्यू जो है वो क्या मतलब उन इक्वेशंस का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, ज़ीरो एंड क्यू के। तो उसके बाद अगर आपका पी के जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तब आप क्या करोगे, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मतलब या टी की सिंपली टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो उसका वैल्यू क्या होगा उस टाइम, मिनिमम 1 कामा क्यू के डिवाइड बाई पी के, ठीक है। तो इस वक्त मतलब इन दो इक्वेशंस को करने के बाद आपको क्या मिला, T1 की वैल्यू भी मिली और T2 की वैल्यू भी मिली। अब आपको देखना है, चेक करना है कि आपका T1 जो है इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन T2 आर नॉट। अगर वो ग्रेटर दैन T2 है, T1 जो है अगर वो ग्रेटर दैन T2 है तो आपकी लाइन जो है दैट्स कम्प्लीटली आउटसाइड एंड यू हैव टू रिजेक्ट इट, ठीक। और अगर आपकी मतलब T1 की वैल्यू लेस दैन T2 है तब आपको क्या करना है, तब आपको यूज़ करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक। यहाँ पे जब आपने वैल्यूज़ निकाले, आपका जो मेन पर्पस था वैल्यूज़ निकालने का, सो दैट आप इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस का यूज़ करके एक्स और वाई को निकाल सकते, वो क्या है
कि आपका जो T1 है अगर वो लेस देन है T2, तो आप क्या करोगे, आप वो वैल्यू किस में यूज़ करोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन में, लाइक x इज इक्वल टू x1 प्लस टी डेल्टा x, ठीक है, y इज इक्वल टू y1 प्लस टी डेल्टा y। ये जो x1 y1 जो है वो आपको ऑलरेडी नून होंगे, और t जो है वो आपको पता नहीं होगा, वो आप निकालोगे ऊपर इसी इक्वेशन से, वो इसमें पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपकी वैल्यू x और y की उस वाले पॉइंट की मिल जाएगी जहाँ पे आपने स्टॉप करा था, ठीक है। और आपको पता चल जाएगी कि आपकी लाइन जो है जहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट था विंडो का और इस लाइन का, वो कहाँ पे आएगा, और कहाँ पे आपकी लाइन जो है उसकी क्लिपिंग करनी है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइन बार्स के लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हो, फिर मैं कुछ दूसरा तरीका देख लेती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।